अगर आप भी उनमें से हैं जिनके लिए सुबह उठना चैलेंजिंग है तो आज का ये ब्लॉग आपके लिए है, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो अगर आप समझ गए तो सुबह उठना आपके लिए खुद ब खुद आसान हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 18 मार्च की और दिन है वेडनेसडे का। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ 5:30 के करीब मैं उठती हूँ, कभी कभी 10 मिनट आगे पीछे हो जाता है। तो 5:30 बजे उठ के मैं सबसे पहले अपने घर के मंदिर, उसके बाद बालकनी से हमारी कॉलोनी का मंदिर दिखता है तो वहां जाकर बालकनी में जाके प्रणाम करती हूँ। थोड़ी देर बालकनी में खड़े रहती हूँ 5-7 मिनट, उसके बाद पानी गर्म करती हूँ और थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ अपना। उसके बाद फ्रेशन अप होकर चेंज वगैरह करके मैं आ जाती हूँ छत पर। और पिछले 5-7 मिनट से ना ये छिपकली मुझे बहुत परेशान करके रखी थी। मतलब दरवाजे के एकदम नीचे में थी, जहाँ छत का डोर खुलता है ना वहीं पे। और मैं कितना इसे ना मतलब चुटकी बजा बजा कर मैं उसे ऊपर तक की कि वो हटे तो मैं दरवाजा खोलूं। बहुत डर लगता है मुझे छिपकली से, मुझे लगता है कहीं गिर ही ना जाए मेरे ऊपर। और आजकल ना मतलब हर 1-2 दिन में ना मैं देखी हूँ छिपकली यहाँ रहती ही रहती है और उसमें मेरा कितना टाइम निकल जाता है। एनीवे छिपकली निकल गई थी। उसके बाद फिर मैं गई छत पे अपने आधे घंटे का वॉक कंप्लीट करने। और वॉक कंप्लीट करने के बाद जब मैं घर जाती हूँ तो फिर लेती हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक। और ये मेरा करीब रोज का ही रूटीन है। और आज के इस ब्लॉग में मैं अपने पूरे दिन का डाइट रूटीन दिखाने वाली हूँ और साथ में शेयर करूंगी कविता जी के क्वेश्चन का आंसर, जो कि आज के इस ब्लॉग का टॉपिक भी है। पिछले ब्लॉग में कविता जी का एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि दी प्लीज सुबह जल्दी उठने के लिए कोई टिप्स बताएं। मैं रोजाना अलार्म लगाकर सोती हूँ लेकिन सुबह उसको नींद में ही कट करके वापस सो जाती हूँ। बहुत ट्राई कर चुकी हूँ जल्दी उठने का पर नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से मैं ना ही मेरी एक्सरसाइज होती है सही से और ना ही मैं घर का रूटीन ही सही से फॉलो कर पा रही हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपने इस आदत से, तो प्लीज मेरी हेल्प करिए। तो कविता जी की तरह जो लोग भी इस परेशानी को रिलेट कर रहे हैं, मतलब उन्हें भी सुबह उठने में परेशानी हो रही है, उन्हें मैं बता दूं कि आज के इस ब्लॉग में मैं कोई सुबह उठने की टिप्स नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 90% लोगों को ये टिप्स पता होगा कि अलार्म हमें अपने बेड से दूर रखना चाहिए, दूसरे कमरे में या टेबल पर रखना चाहिए ताकि हम बिस्तर से उठ के उस अलार्म को बंद करें। उसके बाद हमें टहलना चाहिए, पानी पीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगता हो तो हमें सुबह उठने की मोटिवेशन मिलती है। 21 दिनों तक इन सब चीजों को लगातार अगर हम करेंगे तो हमारी वो आदत बन जाती है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि बताई ना 90% लोगों को ये सारे टिप्स पता होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम मोटिवेशन नहीं ला पाते हैं, क्योंकि सुबह उठने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए ही नहीं। तो फिर क्या चाहिए सुबह उठने के लिए? सुबह उठने के लिए चाहिए हमारी जरूरत। हमारी जरूरत हमें चाहिए जिससे हम सुबह उठ सके। अगर हम इस बात को अच्छे से समझ लें तो फिर सुबह उठना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और बस यही बात मैं समझाने के लिए इस ब्लॉग को बनाई हूँ ताकि आप सभी को भी मदद मिल सके। देखिए, आप याद करिए उस समय को, अगर आपके बच्चे टीनेज हो गए हैं या बड़े हो गए हैं, खुद से उठ जाते हैं, स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं, आपको सिर्फ लंच बॉक्स बनाना रहता है। तो अगर आप उस एज में हैं या फिर आप मेरी एज में हैं तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगी मेरी बातों को। आप याद कीजिए उस समय को जब आपके बच्चे छोटे थे, खास करके जब 2 बच्चे होते हैं और 2 बच्चों में 6-6.5 साल का गैपिंग होता है। जैसे मेरा बेटा जब स्कूल जाना स्टार्ट किया था तब मेरी बेटी छोटी थी, बहुत छोटी थी। तो रात भर बेटी के लिए मैं जगती भी थी, 1-1:30 बजे 2 बजे तक कभी रात को जगना हो जाता है। जिनके बच्चे छोटे हैं ना रिलेट कर सकते होंगे इस बात को। और सुबह 5 बजे फिर अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए मैं उठ भी जाती थी। उस समय मुझे किसी मोटिवेशन की, किसी अलार्म की, किसी भी चीज की जरूरत होती नहीं थी। मेरा नींद अपने आप टूट जाता था, मेरा माइंड अपने आप अलार्म बजा देता था कि उठो बेटा को स्कूल जाना है। याद कीजिए वो पल जब आपके हस्बैंड को कभी सुबह कहीं ऑफिस के लिए निकलना हो या कहीं आपको किसी जरूरी काम के लिए निकलना हो, या उस लेडीज के बारे में जरा सोचिए जो वर्किंग होगी, 1 से 1:30 बजे रात बस जाता होगा उनको घर के सारे कामों को निपटाने में। और उसके बाद सुबह उठकर वो अपना घर का सारा काम, अपने किचन के सारे काम, अपना पर्सनल काम, सभी चीजों को करके ऑफिस के लिए रेडी होकर निकलती होगी। तो क्या उन्हें किसी अलार्म की नीड होती होगी? किसी उन्हें मोटिवेशन की नीड होती होगी? बिल्कुल नहीं होती होगी, क्योंकि सुबह उठना उनकी जरूरत है। थोड़ा सा वीडियो के बारे में बता दूं। अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद घर के छोटे मोटे काम निपटाकर मैं चली गई थी नहाने। नहाकर यहाँ पूजा कर मैं आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट में बनाई थी पपीता का
भुजिया और साथ में रोटी। तो मैं तो रोटी वगैरह खाती नहीं हूँ सुबह के टाइम पे, तो इसलिए मैं अपने लिए बेसन का चीला बनाई थी। मेरी बेटी भी पपीता के भुजिया के साथ रोटी नहीं खाएगी, तो इसलिए मैं उसके लिए भी बेसन का चीला यहाँ बनाई हूँ। तो मैं रेसिपी बहुत बार दे चुकी हूँ, इसलिए इसकी डिटेल रेसिपी मैंने नहीं दी हूँ। तो बेसन का चीला का जो बैटर है ना, इससे 5 चीला बना था। 3 चीला मैं अपनी बेटी को दी थी और बाकी के 2 चीले मैं खाई थी, और ये मेरा ब्रेकफास्ट है, मतलब फर्स्ट मील। तो चलिए अब ब्लॉग के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो डियर देखिए, जब बात हो जरूरत की तो मन हो चाहे ना हो, हम बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं। और जितना भी मोटिवेशन मैं आप लोगों को दे दूं, जितना भी टिप्स दे दूं, अगर जरूरत नहीं है ना तो आप नहीं उठेंगे। तो सबसे पहले आपको सुबह उठने के लिए चाहिए एक जरूरत। आज रात एक काम कीजिएगा, सोने के पहले खुद से पूछिएगा मुझे सुबह क्यों उठना है। जब ये आंसर क्लियर होगा, जब आपकी जरूरत क्लियर होगी, तो अलार्म नहीं बल्कि आपकी जरूरत आपको उठाएगी। बस आपको ना अपनी जरूरत क्लियर करनी है। आपको उठना क्यों है? वेट लॉस के लिए, हेल्थ के लिए, खुद को बेटर बनाने के लिए, खुद को समय देने के लिए, खुद के लिए। अगर आप इस जरूरत को क्लियर कर दीजिएगा ना, तो फिर आपके लिए उठना बहुत आसान हो जाएगा, और उसके बाद आपको किसी मोटिवेशन की, किसी अलार्म की, किसी चीज की नीड नहीं होगी। लेकिन एक बात सच बोलूं, हम लेडीज जो होती है ना, वो अपनी जरूरत को इंपॉर्टेंस देती ही नहीं है। हम अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने इन लॉज के लिए, सभी लोगों के लिए रात भर जग कर भी सुबह 4 बजे उठकर उनकी प्रिपरेशन कर देंगे। अगर उन्हें कहीं जाना हो, अगर उन्हें अर्जेंट हो, या कोई बीमार हो, कोई घर के बूढ़े बुजुर्ग को सुबह सुबह खाना चाहिए, तो हम सभी चीजों को पूरी कर देंगे। बस अपनी जरूरत को हम टाल देते हैं, अपनी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज को, अपनी प्रायोरिटी को, उसको हम जरूरत समझते ही नहीं है। आप कल सुबह अगर आपके पति को, अगर किसी के भी हस्बैंड को अगर कल सुबह 5 बजे कहीं जाना हो रहा, आप रात में 2 बजे भी जग के ना सुबह उठ जाइएगा। लेकिन जब बात अपनी आती है ना, तो अगर हम 11 बजे भी सो जाते हैं ना, तो 5 बजे हम उठ के वॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अरे हस्बैंड को तो 10 बजे जाना है, बच्चे को तो एग्जाम खत्म हो गया है, तो बच्चे तो सोए रहेंगे, तो कुछ जरूरत नहीं है, तो चलो सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जरूरत समझते ही नहीं है, अपने बॉडी को हम जरूरत समझते ही नहीं है। तो डियर, अगर मैं आपको मोटिवेशन दे भी दूं, टिप्स बता भी दूं, वो कितना दिन ही टिकेगा। अगर आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, अपनी बॉडी की अच्छाई आपके लिए जरूरत है ही नहीं, अपने को स्वस्थ रखना आपकी जरूरत है ही नहीं, तो फिर आप कहां से उठिएगा सुबह। चलिए थोड़ा सा ब्लॉग के बारे में बता दूं, वरना मेरा बकबक चलता रहेगा और ब्लॉग आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं 3 चीले पहले बनाई थी, अपनी बेटी को दे दी थी। इस बीच में मैं अपना ड्राई फ्रूट्स ले ली थी। मैं हमेशा बताती हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट लेने के 15-20 मिनट पहले सोक किया हुआ ड्राई फ्रूट्स या कोई एक फल, दोनों में से कोई एक चीज जरूर खाती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स ली थी और बेटी को चिला दी। जब उसका हो गया ब्रेकफास्ट, तो यहाँ मैं बैठ के खुद चिला खा रही हूँ और उसके साथ कुछ कुछ बातें भी कर रही हूँ। तो चलिए अब बात कर लेती हूँ अपनी, मेरी क्या जरूरत है। जहां तक वेट लॉस का सवाल है, तो मैं हर बार बोली हूँ कि वेट लॉस के लिए वॉक करना या एक्सरसाइज करना बहुत मायने नहीं रखता है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके और अच्छी डाइट फॉलो करके भी आप अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना बताऊं कि वेट लॉस में एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ये सब अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह की खुली हवा में प्रकृति के साथ अगर आप वॉक करते हैं, अभी गर्मियां आ रही है ना, तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मैं वॉक करने जा रही हूँ। बहुत सारे मेडिकल कंडीशन के साथ मैं गुजरी हूँ, और जब मैं तकलीफ में थी, जब फिजिकल तकलीफ की बात कर रही हूँ, यहाँ में बहुत सारे मेरे ऑपरेशन हो रखे हैं, बहुत सारे फिजिकल इश्यूज थे मेरे 2022-23 में, जो मुझे ये सिखा गई कि हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए और बच्चों के लिए जरूरत तो हमें पूरी करनी है, साथ साथ हमें अपनी भी बॉडी की जरूरत पूरी करनी है। और उसकी जरूरत ये है कि हम उसे हमेशा स्वस्थ रखें। देखिए, बीमारियां आना जाना ये हमारे बस की नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अच्छी डाइट लेने से कोई बीमारी होगी नहीं, ऐसा नहीं है कि अच्छी डाइट लेने वाले कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, या फिर कभी उनको हॉस्पिटल नहीं जाना होता है, या फिर वो अजर अमर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बस मैं हर बार बोलती हूँ ना कि हम स्वस्थ रहें, हम सही रहें। बीमार पड़कर बेड पर पड़ने से तो अच्छा है, मुझे लगता है, कि 5 बजे भोर में उठकर छत पे जाके वॉक करना। बताइए आप लोग 8-9 बजे तक ऐसे बिस्तर पर पड़े रहेंगे। आज आप सही हैं, कल को भगवान ना करे आप बीमार हैं, आप चाहेंगे कि हम सुबह जाएं, थोड़ा सा खुली हवा में सांस लें, लेकिन आपका बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगा, आपके घुटने में दर्द रहेगा, आपके बहुत सारे कंडीशंस ऐसे हो जाएंगे जिससे आप चाह कर भी वॉक पर नहीं जा सकते हैं। तो वो दिन क्या अच्छा रहेगा आज के इस 8-9 बजे के सोने से? तो बस मैं उस पल को याद कर लेती हूँ, उस दर्द को याद कर लेती हूँ, जब मुझे
मुझे बहुत ज्यादा पेन था, फिजिकली बहुत मैं तकलीफ में थी और मैं चाहकर भी अपने लिए कुछ नहीं करती थी और बस बेड पर पड़े रहती थी और इंतजार करती थी कि कब मैं ठीक हो जाऊं। मैं घर के काम भी नहीं कर पाती थी, तो ये वाले कंडीशन थे मेरे। तो आज एटलीस्ट मुझे लगता है कि 9-10 बजे सोने से तो अच्छा है कि मैं सुबह छत पे जाके वॉक कर लेती हूँ और मेरा वेट लॉस हो भी जाएगा ना, जब मैं अपने टारगेट में पहुंच भी जाऊंगी ना, तो भले मैं एक्सरसाइज को 1-2 दिन के लिए स्किप कर दूं, लेकिन मैं वॉक, गर्मियों के दिन में मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। छत पे जाकर खुली हवा में वॉक करना ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। गर्मी का दिन ना मुझे, मेरा फेवरेट है। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, पर गर्मी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नींद उठने में ना, बिस्तर से उठने में आलस भी नहीं आती है बिल्कुल। ठंड में तो थोड़ा बहुत आलस लग जाती है, नहीं मन करता उठने का, लेकिन पूरी गर्मी तो मतलब मेरी बल्ले बल्ले है। मैं तो सुबह उठती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा वीडियो में जो चल रहा है उसके बारे में बता दूं। यहाँ मैं वेजिटेबल दलिया बना रही हूँ लंच में, और हस्बैंड जी भी ऑफिस से आज लंच में आने वाले हैं घर, तो उनके लिए बना रही हूँ। वो भी दलिया गरम गरम पसंद करते हैं, तो जो भी सब्जियां थी उन सभी को काट के दलिया के साथ में डाल के प्रेशर कुकर 2 सीटी लगाती हूँ बेसिक मसाले के साथ। मैं दलिया की रेसिपी बहुत बार अपने ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, जिनको चाहिए होगा बोलिएगा, मैं उस ब्लॉग को शेयर कर दूंगी। बहुत सारे लोगों ने तो देखा भी होगा। तो दलिया में जब तक विजिल लग रहा था, मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हो गया था, तो यहाँ मैं थोड़ा से वाटरमेलन लेके बैठी थी। तो मेरे लिए और मेरे हस्बैंड जी के लिए मैं बना रही हूँ दलिया। और बेटी चूंकि नाश्ते में रोटी नहीं खाई थी, बेसन का चीला खाई थी, तो वो बोली कि मम्मा मैं रोटी और दही खा लूंगी, तो वो उसके लिए रोटी और दही है। तो हस्बैंड जी इस टाइम पे आ गए थे, तो मैं उन्हीं से कुछ बात कर रही थी। और उसके बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हुआ तो मैं उन्हें खाना दे दी, लंच दे दी उनको करने के लिए। उसके बाद मैं खाई हूँ अपना लंच। तो डियर देखिए, वेट लॉस कैसे करें, वर्कआउट कैसे करें, सुबह जल्दी कैसे उठे, इन सभी चीजों की ढेर सारी टिप्स और मोटिवेशन आप लोग को यूट्यूब पर मिल जाएगी। लेकिन जब तक वो चीजें, वो मोटिवेशन आप अपनी लाइफ की जरूरत में शामिल नहीं कीजिएगा ना, तब तक वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम मोटिवेशन नहीं दे पाएगी। ये मेरी लंच थाली है, जिसमें मैं ले ली हूँ वेजिटेबल दलिया, साथ में थोड़ा सा पपीता का भुजिया, थोड़ा सा आंवले का अचार और थोड़ा सा बीटरूट। तो डियर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वेट लॉस करना हो या ना करना हो, जब तक गर्मियां हैं तब तक रोज सुबह उठकर बाहर जाके वॉक कीजिए, या छत पर या बाहर अगर ग्राउंड है तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब बारिश आएंगी ना तो वैसे भी हम बाहर नहीं जा पाएंगे और ठंड के दिनों में भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं भी ठंड में ना छत पे नहीं जाती हूँ, इसलिए मैं ना अपना रूटीन को चेंज कर लेती हूँ वर्कआउट और वॉक के। मैं ठंड के दिन में शाम में जाके वॉक करती हूँ और सुबह ठंड में मैं मतलब अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और जब गर्मियां आती हैं तो मैं उसे उल्टा कर देती हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक जाके सुबह कर लेती हूँ और शाम में वर्कआउट कर लेती हूँ। इस तरह का मेरा रूटीन होता है। तो मैं आप सबसे भी यही बोलूंगी कि मौसम के अनुसार खुद को बदलना जरूरी है, आपका बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए, अपने रूटीन को सही से फॉलो करने के लिए। और ये भी सब चीज एक जरूरत ही है। आप अगर इस चीज को जरूरत नहीं मान रही है, दैट मीन्स आप खुद को खुद के लिए जरूरत नहीं मान रही है। और मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें बहुत ही अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अगर आप खुद को खुश नहीं रख पा रही हैं तो फिर आपकी फैमिली आपसे कैसे खुश होगी। तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी देखिए, अपनी जरूरत देखिए, और उसके बाद आपको किसी आराम की नीड नहीं होगी। ये है मेरी डिनर, जिसमें ली हूँ मैं चॉकलेट ओट्स। ये रेडीमेड आता है, बहुत बार मैं अपने ब्लॉग में दिखाई हूँ। दूध को गर्म करके मैं इसमें डाल देती हूँ, 10 मिनट ढक देती हूँ, ये फूल जाता है अच्छे से। मैं मीठे में इसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ, इसमें ऑलरेडी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है जो उसमें मिठास का काम करती है। और ये मेरी आज की लास्ट मील है। तो डियर आई होप कि आप सभी को मेरी बातें बहुत अच्छी से समझ में आ गई होंगी। जैसे आप अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए हर जरूरत को पूरी करती हैं, भले आपका मन हो या ना हो, वो भी बिना किसी टिप्स या मोटिवेशन के। वैसे ही आप अपने स्वास्थ्य को भी अपनी जरूरत समझिए। जिस दिन से आप इसे अपनी जरूरत समझ लीजिएगा, मतलब अपने को स्वस्थ रखना आपकी जरूरत हो जाएगी, तो आपको किसी अलार्म की नीड पड़ेगी ही नहीं, आपका नींद खुद ब खुद टूट जाएगा। तो चलिए डियर, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।